आयरदम प्लीज, मैं नहीं खा सकती, मुझे जानना है, पहले मुझे पूरी बात बताओ। नहीं डार्लिंग, पहले खाना खाते हैं हम लोग। पर आयरदम। चलो ठीक है, बताता हूँ। जानती हो मुझे काम मिल गया है। मतलब उम्मीद है काम मिलने की। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, काम मिला या नहीं? मिला है, बिल्कुल मिला है। मतलब अभी पता नहीं है कि काम आखिर है क्या, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी सलाह ले लेता हूँ। हाँ लेकिन डार्लिंग, मैं अपनी राय तो बता चुकी हूँ। मैंने कहा था तुम हमारे क्लब में काम कर सकते हो, मैं बुराक से बात कर लूंगी, पर तुमने कहा था कि तुम। नहीं डार्लिंग, ये बात नहीं है। मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है और मैं वही करना चाहता हूँ। क्या कहा? सच में? आयरदम यकीन नहीं हो रहा। मैं भी यही चाहती थी कि तुम खुद का बिजनेस करो। पर आयरदम, तुम्हें पैसा कहाँ से मिला? देखो ऐसा है, मेरे अंकल ने मेरे डैड को फोन किया। अंकल ने डैड को मेरे बारे में सब कुछ बता भी दिया और मेरे डैड भी मुझे बहुत चाहते हैं और इसलिए मेरे डैड ने मुझे पैसे भेजे ताकि मैं अपना बिजनेस यहीं पे सेट कर सकूं। सच में डियर, मैं आज बहुत खुश हूँ। देखा, हम सोच रहे थे तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, पर देखो किस्मत ने क्या किया। पर आयरदम, बिजनेस करना आसान नहीं, बहुत खतरे होते हैं, उसे मैनेज करना होता है। ये सोच समझकर तय करना कि क्या करना है जिसमें फायदा हो सके। हाँ मैं जानता हूँ जानता हूँ, मैं इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, फूड इंडस्ट्री में ट्राई करूँ मैं या किसी और बिजनेस में ट्राई करूँ मैं? कैफे खोल सकते हैं। हाँ खोल सकते हैं। आयरदम, बेकरी, पेस्ट्री शॉप में पहले भी नौकरी कर चुकी हूँ, उसमें बहुत फायदा है। हमें बस स्पेशल केक बनाने होंगे और मीठी और नमकीन कुकीज भी। पहले बहुत ज्यादा आइटम्स रखने की जरूरत नहीं। इस बिजनेस में सबसे जरूरी है खाने की क्वालिटी और उसका टेस्ट। क्वालिटी होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, पर उसके लिए हमें कोई अच्छा कुक ढूंढना होगा। मुझे ये सब समझ में नहीं आता, कोई ऐसा जो सब कुछ हैंडल कर सके। आयरदम, आस्ले है ना, आस्ले बहुत अच्छे केक्स बनाती है, मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेगी। पर वो यूनिवर्सिटी जाने वाली है। वो पढ़ाई भी करे और यहाँ भी काम करे। वो केक्स बनाकर यूनिवर्सिटी जा सकती है और हमारे यहाँ पार्ट टाइम काम कर सकती है वो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ। ये उसके लिए भी अच्छा रहेगा, उसकी यूनिवर्सिटी का खर्चा निकल जाएगा। गंजा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसमें तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बन जाओ। क्यों ना ये हम दोनों का जॉइंट बिजनेस हो। तुम मुझे नौकरी दे रहे हो? ठीक है, तो वो दिन तो आने दो, मुझे सब सोच समझकर फैसला लेना होगा। मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकती, बाद में फैसला लूंगी मैं। सोच कर फैसला लेना होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, सोच कर ही फैसला लो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये हमारा बिजनेस होगा। सुनो, कल मैं एक खाली दुकान देखने जा रहा हूँ, समझी क्या? और पसंद आ जाएगी तो फिर फाइनल कर दूंगा, फिर हम दोनों जाकर के देखेंगे। वो बहुत अच्छा होगा, अमेजिंग होगा। ठीक है, तो चलो खाते हैं। एंजॉय योर फूड। एदा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ। तुम अब भी हमसे गुस्सा हो? मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ भाई, यहाँ पर सब अपनी मर्जी चलाते हैं। एदा, डैड पहली बार इतने खुश हैं, तुम भी देख सकती हो। ऐसा बिहेव करने का कोई फायदा नहीं है, समझो इस बात को। क्या डैड मॉम के साथ खुश थे? ये कैसा सवाल है? पता नहीं, बस जानना है। क्या लगता है मॉम वापस क्यों नहीं आई? उन्होंने एक बार भी हमें कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि मॉम हमें छोड़कर चली गई थी। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो तुम। शायद उनसे जबरदस्ती ऐसा करवाया गया हो, हमें क्या पता। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक माँ को उसके बच्चों से अलग कर दे, समझ गई तुम? मैंने कहा ना, छोड़ो इस बात को। अब पर भाई, मुझे लगता है कि। कैसी हो तुम बेटा? तुम ठीक तो हो एदा? हाँ, मैं ठीक हूँ डैड, और आप? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं एदा? डैड, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आज तुम अपनी मॉम से मिली थी ना? क्या? मॉम से मिली? हाँ, मिली थी। तब घर पर कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे मिलना है, तो आज मैं उनसे मिलने गई थी। एडा, तुम आखिर उस औरत से कैसे मिल सकती हो? हाँ,
मिली तो मिली, तुमने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा। भाई मैं तब बहुत गुस्से में थी। तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है अदा। ये जो कुछ भी हुआ है आप ही की वजह से हुआ है डैड। कभी सोचा जब मुझे आपके और एल्चिन के बारे में पता चला तब कैसा लगा था? डैड से ऐसे बात मत करो एदा। ओह अच्छा, आपने भी तो मुझसे सच छुपाया था ना? और आप ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि आप इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं, जबकि आपको सब कुछ पता था। क्यों, सही कहा ना? इसलिए मैंने नहीं बताया कि मैं मॉम से मिली थी। जो हमें सालों से नहीं मिली वो हमारी मॉम नहीं हो सकती। हकीकत का सामना करना सीखो। मेरी बात सुनो एदा, मैं कई दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तुम्हारा गुस्सा होना, दुखी होना जायज है, पर ये दोनों ही हालात बिल्कुल अलग है। तुम्हारा इरादा नेक है, मुझे पता है इस मामले में तुम बहुत सेंसिटिव हो, पर उसका इरादा कैसे पता होगा जिसने हमें सालों से कॉल नहीं किया? क्या तुम बता सकती हो वो क्या सोच रही होगी? तुम तो उसे जानती तक नहीं हो। आप ठीक कह रहे हैं डैड। एदा, अगर उसने तुम्हें फिर से कॉल किया तो सबसे पहले मुझे बताना, उससे पहले मैं बात करूंगा, ठीक है बेटा? मेरा बच्चा। अभी से चैन की सांस मत लो सिनन, ये तो बस शुरुआत है। हेलो डियर, क्या कर रही हो तुम? घर पर हूँ, ड्राइंग कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? अच्छा तुम वो सब छोड़ो, मैं आयरदाम के साथ हूँ अभी। तुम भी बुराक के साथ आ जाओ ना। गोंजा तुम ठीक तो हो? बिल्कुल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं रात को फ्री रहूंगी, तुम बुराक को लेकर आ जाना। और तुम अपनी मॉम से कहना कि गोंजा अपने भाई के साथ आज मुझे यहाँ लेने के लिए आने वाली है, और मुझे ना नहीं सुनना है। हाँ, हमने हमेशा यही सपना देखा है ना, भूल गई क्या? ओके ठीक है, सी यू। आसले आ रही है। आसले तो आ रही है, पर मेरा क्या होगा? मैंने तो अपने भाई से पूछा ही नहीं, उन्होंने ना कहा तो मैं क्या करूंगी? ओ, बात तो सही है, दे देंगे। तुम उनसे कहना कि तुम मेरे साथ रह रही हो, मतलब कि इफ्तालिया के साथ रह रही हो तुम आज रात। बहुत अच्छा आइडिया है। मॉम, हाँ? गोंजा आज अपने भाई के साथ बाहर बीच पे जा रही है। मैं भी जाऊं प्लीज? असला, अब ये प्लान कब बना? मॉम, हम बीच पर कुछ टाइम पास करके वापस आ जाएंगे। ऐसी शक्ल मत बनाओ, मैं मना नहीं कर पाऊंगी। ठीक है जाओ, पर एक शर्त पर, घर आने में लेट मत करना। ओके मॉम। तुम मुझे किडनैप कर सकते हो। ओके, थोड़ी देर में तुम्हें पिकअप करता हूँ। रोज वाली जगह पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। परमिशन कैसे मिली? मैंने फिर से झूठ बोला। तो बताओ क्या करना है? मैंने तुमसे बिना पूछे ही प्लान बना लिया। गोंजा का कॉल आया था, वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ है। उसने कहा कि हम भी जाएं, तो मैं मना नहीं कर पाई। अरे वाह, तो अब हम कपल की तरह बाहर जा रहे हैं, हाँ? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? वो आ गए। कैसी हो? हेलो। आपका स्वागत है। बुराक, आयरदाम। मिलके अच्छा लगा।
सेम हियर। आओ बैठो। आई एम सॉरी, हमने ऑर्डर कर दिया है, आपका वेट नहीं किया हमने। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या लोगी तुम? पानी। एक्सक्यूज मी, क्या आप पानी ला सकते हैं प्लीज? आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए, मिलके बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। गौंजा, अगर तुमने इनवाइट नहीं किया होता तो मैं घर से निकल नहीं पाती। हाँ, अब देखो अच्छा हुआ ना, हम चारों साथ में हैं। सच में गौंजा, थैंक यू सो मच। आसले, आज तुम्हें हमें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे मिलने का आइडिया बुराक का था। सच में? कैसे? तुम चाहो तो खुद उससे पूछ सकती हो। ये सच है बुराक? हाँ हाँ, तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त हैं। तुम पहचान ही नहीं करवा रही थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही पहचान कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। आसले भी मेरे लिए बहुत कीमती है, समझ गए? इसलिए प्लीज उसे दुखी मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगा। आसले, मुझे भी तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। आयरदम एक पेस्ट्री शॉप खोल रहा है। वाह, क्या बात है! कंग्रेचुलेशंस एरदम। बहुत बहुत थैंक यू आसले, देखते हैं, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आसले, बिजनेस में मैं भी हूँ, तुम भी हमारा साथ दोगी ना? हाँ बिल्कुल, मैं साथ दूंगी। देखो, तुम्हें स्कूल डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम पार्ट टाइम काम कर सकती हो। ओ गौंजा, तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगी, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ। अरे वाह, तब तो कभी हमारा नुकसान ही नहीं होगा। तो मैं जल्दी कोई दुकान ढूंढ लेता हूँ ताकि हम उसे जल्द से जल्द खोल सकें। एकदम बधाई हो, मुझे पता है तुम कामयाब होगे। तो फिर हमारे इस नए बिजनेस के लिए। एक मिनट, ये क्या? हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो उठो, कहीं और चलते हैं। ग्रेट, बढ़िया। क्या लोगी तुम? मॉकटेल? फ्रूट कॉकटेल। ओके। हमें भी वही ला दीजिए। ये कितनी अच्छी जगह है ना गौंजा। अब हम तो डांस फ्लोर पे जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। हाँ चलो ना। नहीं, अभी हम यहीं ठीक है। तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा क्यूट है। हाँ बिल्कुल, दोनों कितने खुश लग रहे हैं, देखो ना। अच्छा, और हम नहीं है क्या? हाँ हम भी हैं, पर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, छोड़ो ना। अभी उस बारे में मत सोचो, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। ओके। अरे तुम लोग भी आओ ना। कम ऑन, आओ ना। ये वाला मुझे आता है। Changing the way that we are, hoping and praying this dynamic is true, breaking it down from the start. We hold on to it all in silence. We hold on to the things that we do. We've all got a chance. Change the way we are. We've all got a chance. So hold on, now hold
चाहिए। आस्ले हमेशा जल्दी में रहती हो, थोड़ा रिलैक्स करो ना। पर गोंजा, मॉम ने कहा था कि देर मत करना। ठीक है ठीक है। ओके चलो चलते हैं। चलो चलो, नहीं मत करो, मत करो। मॉम छोड़ो चलो, मुझे। चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। बहुत ही अच्छी पार्टी थी। थैंक यू बुराक। थैंक यू मत कहो। I love you. I love you too. अब मैं चलती हूँ। Okay, love. तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। गुड नाइट। Good night. बुराक, क्या बात है डैड? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ बाहर गया था। बात क्या है? कम से कम झूठ तो मत बोलो। ये तुम क्या कह रही है शाला? मैंने तुम्हें देखा, उस वेट्रेस के हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कुछ बोलोगे? यहाँ हर कोई सच जानना चाहता है बुराक। बुराक, तो अब ये साबित हो चुका है कि बुराक को मेरी बेटी की कोई परवाह नहीं है। तो अब हम दोनों को यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं दिखाई देती। चलो बेटा। एल्चिन, कम से कम उसकी एक बार बात तो सुन लो। वो कुछ कहना चाहता है, बोलो ना बेटा। मैंने इस रिश्ते के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि मुझे बुराक पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि मैं पूरी तरह से गलत थी। चलो। आज के बाद तुम बुराक से कभी नहीं मिलोगे। आज के बाद तुम बुराक से मिलने की कोशिश भी मत करना। आई बात समझ में?
क्या रहा है? मॉम, क्या हो रहा है? कुछ मत पूछो असलू, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मैं मिसेस सेल्डा को कॉफी देने गई थी, तब चारला का कॉल आया था। उसने बुराक को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। क्या? मिसेस सेल्डा ने बड़ी मिन्नती करके उन दोनों को घर बुलाया था, लेकिन बुराक के आने के बाद मामला और बिगड़ गया। जिंदगी में मैंने पहली बार तुम पर नाज किया था और तुमने मेरी गर्दन शर्म से झुका दी। किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आती है? बोलो, तुम चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं नहीं चाहता था कि आपको इस तरह पता चले डैड। मैंने चारला से कहा था कि मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो मुझ पर गुस्सा हो गई। फिर भी ये गलत है। तुम रिश्तों के साथ खेल कर रहे हो, हाँ? मुझे तुम पर शर्म आ रही है। डैड, अब बिल्कुल सही हो। सॉरी, मेरी वजह से चारला को ये सब सहना पड़ा। बेचारी कितना रो रही थी। तुमने उसके साथ ऐसा किया क्यों बेटा? और वो लड़की कौन थी? क्या वो वाकई वेट्रेस है? बताओ मुझे। उससे क्या फर्क पड़ता है मॉम? फर्क पड़ता है बेटा। सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस है, एक रुतबा है, और मैं नहीं चाहती तुम्हारा नाम किसी वेट्रेस के साथ जुड़े। मैं जानती हूँ तुम वेट्रेस के साथ सीरियस नहीं हो सकते, पर उसे भूल क्यों नहीं जाते? तुम उससे सारे संबंध तोड़ दोगे और आइंदा ऐसा कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचोगे। कल तुम चारला से माफी मांगोगे और ये मामला यहीं रफा दफा करोगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बात कर लूंगी। तुम माफी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगी। शायद आप समझे नहीं, ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगा। बस बहुत हुआ। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। That's it. असलू, मेरा काम खत्म हो गया बेटा, चलो अब चलते हैं। ठीक है मॉम। चलो। शुक्रान, तुम नहीं जानती कल रात यहाँ कितना बड़ा हंगामा हुआ। अरे बाप रे, बहुत बुरा हुआ। लेकिन आज नहीं तो कल ये होना ही था। लेकिन पता चला बुराक किस लड़की के साथ घूम रहा था। कोई वेट्रेस है, और ये सुनकर मिसेस सेल्डा बहुत गुस्सा हो गई। गुड मॉर्निंग। मैं शुक्रान आंटी को बता रही थी कल रात यहाँ क्या हुआ था। क्या वो वाकई वेट्रेस है? हाँ, वही है। तो मिसेस सेल्डा सच में बहुत गुस्से में होंगी। वो चारला के साथ रिश्ता तोड़कर बुराक को किसी और लड़की के साथ नहीं जाने दे सकती। असला, नाश्ता किए बिना तुम कहाँ जा रही हो? मेरा खाने का मन नहीं है, बाद में खा लूंगी। मैं जाकर देखती हूँ आज उन्हें अब ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, ठीक है? क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ असले? बोलिए। मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। बुरा के साथ जो लड़की थी वो तुम ही हो ना असला? अब नहीं, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मेरे वार्न करने के बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी। कल रात जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हें मिस्टर बुराक से दूर रहना चाहिए था। तुम जानती हो मैंने तुम्हें समझाया था उनके बारे में कि वो कैसे हैं। तुम्हारी माँ और तुम दोनों घर से निकाल दिए गए। उन्होंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से आसरा दिया, और अब तुम मिसेस सेल्डा के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारी माँ बेघर हो जाए? मुझे पता नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें जो पहले करना चाहिए था असले, वो तुम अब करोगी। अब तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मिस्टर बुराक से अब दूर ही रहो। कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर चली जाओ। हम जल्दी ही कोई दूसरा घर देख लेंगे। ठीक है, शुक्रान आंटी। लेकिन मॉम को फिलहाल मैं तुम्हारी माँ से कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन वादा करो मुझसे कि तुम मिस्टर बुराक से दूर रहोगी, ठीक है?
असला, बुराक तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। जैसे ही उसका मन भर जाएगा वो तुम्हें तुरंत ही छोड़कर चारला के पास फिर से चला जाएगा। देखो, मर्द शादी से पहले थोड़ी मस्ती करना चाहते हैं। तुम या तो उसका टाइम पास बनो या अपनी माँ को निराश करो, या अपनी स्कॉलरशिप गवा दो, या अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और अपनी माँ का नाम रोशन करो। फैसला तुम ही करो। मुझे नहीं लगता बुराक मेरे साथ खेल खेल रहा है, लेकिन मैं बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ। मैं जानती हूँ हम दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए आज के बाद आपको या मॉम को परेशान मैं नहीं करूँगी, यकीन कीजिए। मुझे भी ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है असले, पर अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तुम्हें अब यहाँ से जाना ही होगा। मैं आज ही जगह ढूंढती हूँ रहने के लिए, फिर मैं अपना सामान पैक करके ये घर छोड़ दूंगी। डोंट वरी। ठीक है। हेलो गोंजा, कहाँ हो तुम? मैं बताती हूँ आगे क्या होगा। मिसेस सेल्डा उन्हें साथ लेने की पूरी कोशिश करेंगी। वो सिर्फ वहीं नहीं रुकेंगी, वो जल्द से जल्द बुराक की शादी भी करवा देंगी। ऐसा करना गलत होगा। मैंने ऐसे कितने कपल देखे हैं जिन्होंने घर वालों के प्रेशर में आकर न चाहते हुए भी शादी कर ली है। आपकी बात बिल्कुल सही है। उम्मीद है वो बुराक पे इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे हलील, बताओ? क्या लगता है इतना बड़ा खानदान एक मामूली वेट्रेस को अपनी बहू के रूप में कबूल कर सकता है? नहीं हलील, कभी भी नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आहा, तुम ये क्या कह रही हो शुक्रान? पहले तो तुम ऐसा नहीं सोचती थी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी किसी आम लड़की को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाएंगे, सच में। एमएल, असली कहाँ है? वो आज मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। उसने कहा वो किसी सहेली से मिलने जा रही है। बुरक सर, आपके लिए मैं कुछ ब्रेकफास्ट बना दूं? थैंक यू, पर मुझे भूख नहीं है, मुझे कहीं जाना है। हाय अल्लाह, बुराक ने हमारी बातें सुनी तो नहीं ना? नहीं, दरवाजे पर मेरी नजर थी, वो बस अभी आया है। टूचे, आज क्या कर रही हो? जल्दी रेडी हो जाओ और मेरे घर आ जाओ। हमने तय किया था ना कि आज हम उस वेट्रेस से मिलने जाएंगे। तुम्हें याद है ना? भूली तो नहीं? ठीक है, मैं वेट करूंगी। कैसी हो मेरी बच्ची? आओ। देखो बेटा, अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। कैसी हो सकती हूँ? मैं आज छुट्टी ले रही हूँ, हम पूरा दिन साथ में रहेंगे। क्या कहती हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप मेरी चिंता करना बंद कीजिए। जरूरत पड़ी तो टूचे को बुला लूंगी। तो ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अकेली रहो। खुद को किसी काम में बिजी रखो, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मेरी प्यारी बच्ची, अपना ख्याल रखना। बाय। सिनान बोलो।
तुम कैसी हो डियर? तुम्हें क्या लगता है सिनान, मैं बहुत गुस्से में हूँ और दुखी भी हूँ। ऐसा क्या हुआ? इसके लिए जिम्मेदार सेल्डा और निहाती तो हैं। मेरी बेटी की हालत देखो, लेकिन उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मेरा भाई और मैं। प्लीज सिनान रुक जाओ, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम एदा के बारे में झूठ बोल चुके हो, अब और झूठ नहीं सुनना चाहती मैं। गुड बाय। ये क्या हो रहा है सब? हेलो अंगे, कल रात आखिर हुआ क्या? मेरी अभी एल्चिन से बात हुई, वो अपसेट है। कुछ मत पूछो सिनान, तुम सोच भी नहीं सकते क्या हुआ था। मैं तो बुराक की फैमिली से एक्सपेक्ट कर ही रही थी, लेकिन यहाँ तो मेरी ही फैमिली मेरे खिलाफ हो गई है। आस्ले डियर, हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम पहले से जानते थे ऐसा होगा। तुम अपनी रिलेशनशिप जिंदगी भर तो नहीं छुपा सकती थी ना। आज नहीं तो कल पता चलना ही था, तो चलो आज ही पता चल गया। जानती हो, लेकिन शुक्रान आंटी की बातें अभी भी चुभ रही है। वो ऐसे पेश आ रही है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उनकी क्या गलती है आस्ले? वो अगर चाहे तो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। तुम्हारा रिश्ता ही ऐसा है जिसे कोई नहीं अपनाएगा। तो अब मैं क्या करूँ गोंजा? मैं बुराक को नहीं भूल सकती, लेकिन मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ है। मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती। लेकिन आस्ले, तुम ये डिसीजन ऐसे नहीं ले सकती। ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है आस्ले, सोच समझकर फैसला लेना होगा। नहीं, मैंने तय कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी मॉम और शुक्रान आंटी की नौकरी जाए और वो बेघर हो जाएं। आस्ले डियर, तो चलो हम एक काम करते हैं। तुम शुक्रान मौसी की बात मानो और माँ से कहना मेरा भाई एक हफ्ते के लिए बाहर गया है और तुम मेरे साथ रहने वाली हो, ताकि मैं अकेली ना पड़ जाऊं। और तब तक बुराक के कॉल्स या मैसेज का तुम बिल्कुल भी रिप्लाई मत करना। इस तरह तुम्हें सोचने का वक्त मिल जाएगा और तुम सही फैसला भी ले पाओगी, है ना? ओके, ठीक है। हाँ, जरा देखो तो, शैतान का कॉल भी आ गया। अरे आस्ले, मेरे लिए रुको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निहार। अरे हाँ, सुनो ना, सिनान का फोन आया था। लगता है उसके एल्चिन से बहस हो गई है। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए। कल के बाद मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ऑफिस में उससे बात कर लूंगा और तनाव दूर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कोई नई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी यही चाहती हूँ डार्लिंग। कल रात एल्चिन और चारला के साथ जो कुछ भी हुआ, मतलब हमारे और उनके बीच, वो हम सिनान को बताना ही भूल गए थे। उनकी बात हुई और एल्चिन इस बात से नाराज है कि हमने सिनान को इस बारे में क्यों नहीं बताया। अब बताओ क्या करें हम? हाँ सेल्डा, लेकिन तुम्हारे बेवकूफ बेटे ने हमें कुछ सोचने का मौका ही कहाँ दिया। हुआ क्या? बताइए ना, आप मुझे नहीं बताएंगे? एल्चिन, मेरा मतलब हमारा बुराक। मेरी अभी तुम्हारी आंटी से बात हुई, वहाँ कल रात बहुत हंगामा हुआ। हंगामा हुआ है? ऐसा क्या हुआ डैड? एल्चिन और चाला कल रात डिनर पर गए थे बाहर। उन्होंने बुराक को एक लड़की का हाथ पकड़कर कार में बैठते हुए देखा। लड़की के साथ देखा? वो लड़की दिखती कैसी है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि वो शायद किसी तरह की वेट्रेस या कुछ थी। वेट्रेस है? हाँ, वेट्रेस है। लेकिन देखो, मैं मेरे भाई की तरह क्लास तो नहीं देखता, लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसी लड़की के लिए बुराक चाला को कैसे छोड़ सकता है। क्या तुम्हें भी उस पर नाज नहीं था जैसे मुझे है? उसने लगन से काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उसने ही बुराक को अपने जाल में फंसाया होगा, क्योंकि वो अमीर है ना। उसने बुराक के भोलेपन का फायदा भी उठा लिया होगा। तुम मजाक कर रही हो सेल्डा? क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानता? हाँ, मतलब सारा दोष उस लड़की का है और वो निर्दोष है। चलो मान लिया, वो शायद उसके साथ सीरियस नहीं है, लेकिन चारला के होते हुए उसे किसी ऐसे रिश्ते की क्या जरूरत पड़ी है, ये बताओ। समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है। लगता है हमसे कोई गलती हो गई है। मुझे लगा वो शादी ही नहीं करना चाहता, इसलिए चारला को इनकार कर रहा है, लेकिन अब लगता है असली वजह वो लड़की है। प्लीज अब हर मामले में मुझे मत खींचना। इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें पूछा नहीं था क्या मैंने ये नहीं पूछा था कि बुराक वाकई शादी करना चाहता है या नहीं? पूछा था तो तुमने क्या कहा? ओह नो, तुम भी ना निहात, ऑफ कोर्स वो शादी करना चाहता है। ये क्या कर रहे हो निहात? मुझे चिढ़ा रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मुझे पता था ये सब होने वाला है? मैंने ये सब किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी सिनान के साथ जो हुआ वो हमारे बेटे के साथ भी हो। और नतीजा देख रही हो ना, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन तुम हो कि उससे पीछे पड़ी हो कि शादी कर लो शादी कर लो। अब देखो क्या हुआ। अब जो कुछ भी हुआ है उसे तुम ही सुधार सकती हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। निहाद, ब्रेकफास्ट कौन करेगा? मुझे भूख नहीं है। अरे कुछ तो खा लो। शुक्रान, बुराक उठ गया क्या? वो तो कब से निकल गए सेल्डा हाँ? मैम। वो उठ के चला गया? जी हाँ। मतलब वो भाग गया। अब मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं? उफ। तुम तो बहुत खुश लग रही हो चाला। मुझे लगा था रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ तुझे। अगर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखा होता तो पागल हो जाती, खास करके उस आसले जैसी लड़की। उसने मुझे छोड़कर उसे चुना, ये बात नहीं सह पाती मैं। पर तुम देखना, बुराक ने तुम्हारे साथ जो किया है वो उसके लिए जरूर पछताएगा। वो उस लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता है, ये इम्पॉसिबल है। बुराक भी ये बात जल्द ही समझ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें उस लड़की को समझाना होगा। हाँ, तुमने सही कहा। क्या सोच रही हो तुम? इस बार क्या प्लान है तुम्हारा? चलो पहले क्लब चलते हैं। तुम्हें लगता है इतना कुछ होने के बाद वो लड़की वहाँ पर काम कर रही होगी? अगर नहीं होगी तो उसके बारे में कुछ और पता कर लेंगे, जैसे उसका एड्रेस, उसका नंबर, समझ लो सब कुछ जानना है। देखो चाला, आई होप ये प्लान पिछली बार की तरह फ्लॉप ना हो। हमने कितनी तैयारी की थी, लेकिन एंड में सब उल्टा पड़ गया। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें पूरा ध्यान रखना होगा। अगर बुराक क्लब में हुआ तो उसने तुम्हें देखा तो कुछ गड़बड़ हो गई तो? इससे बुरा और क्या हो सकता है? हाँ, वो क्या कर सकता है? उसे जो करना था वो कर चुका है। और तुम्हें साथ क्यों ले जा रही हूँ? हाँ? तुम उस पर नजर रखना। ओके, ठीक है, फिर चलते हैं। हाँ चलो। असली तुम आ गई बेटा। खाना तैयार है, जल्दी किचन में चलो, ठंडा होने से पहले खा लो। मैं बस ये गीले कपड़े बदल के आती हूँ, फिर साथ खाना खाते हैं। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है आज। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, थोड़ा सा खा लो। ठीक है मॉम। आसले प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, एक बार फोन उठाओ, मुझे एक बार तुम्हारी आवाज सुननी है। उफ, मैं क्या करूं? आसले यकीन मानो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज मुझसे दूर मत भागो। उफ, बुराक। मैंने देख लिया तुम टाइप कर रही थी, तुम रुक क्यों गई? प्लीज, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसे नहीं चलेगा, हमें बात करनी होगी। तुम कहीं जा रहे हो क्या? मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना होगा। कोई प्रॉब्लम है? कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे टूर्नामेंट के बारे में तुमसे बात करनी थी, इसलिए। ठीक है, बताइए क्या बात है। अच्छा असला, तुमने अपने रहने का कुछ इंतजाम किया या नहीं? हाँ किया आंटी, मैं बस मॉम को बताने ही वाली हूँ। यकीन मानो असला, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं ये खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये मॉम के लिए कर रही हूँ। वाह, तुम बहुत अच्छी लग रही हो एमिल। मेरा मतलब ये ड्रेस आपको सूट करता है मिस एमिल। मैं यही कह रहा था, बुरा मत मानिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको भूख लगी है? जी हाँ। चलिए, खाना गरम है। आसला, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया बेटा? नहीं मॉम, मुझे आज भूख नहीं है। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गोंजा का भाई काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, तो क्या मैं गोंजा के साथ जाकर रह सकती हूँ? नहीं असले, नहीं। 1 हफ्ता कुछ ज्यादा है। मॉम, आप ही सोचिए ना, मैं गोंजा को यहाँ बुला नहीं सकती, और जानती हैं उसका घर ऑफिस के पास ही है। सुनो एमिल, इसका दिल मत तोड़ो। अब ये अपनी दोस्त की मदद करना चाहती है, तो इसमें आखिर बुरा ही क्या है? फिर ठीक है असला, तुम जा सकती हो, लेकिन जरा सावधान रहना। ठीक है, मैं जाकर रेडी हो जाती हूँ। शुक्रान, मैंने इजाजत दे दी, फिर भी वो खुश नहीं है। असला जरूर कुछ छुपा रही है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। नहीं, क्या मैं मेरी बेटी को नहीं जानती? अगर वो किसी से प्यार करती हो तो, और मुझसे ये बात छुपा रही है तो? अगर ऐसा होता तो वो दुखी नहीं होती। उसकी एग्जाम्स आ रही है ना, तो इंशाल्लाह यही वजह हो। खालिद जी, बैठिए ना, मैं आपके लिए खाना गरम करके लाती हूँ। तुम यहीं रुकना, कोई आए तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? मिस्टर आयहान, अपनी जगह काम करने के लिए किसी को लाई हूँ, तो अब मैं जाऊँ? थैंक यू वेरी मच। हे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैं आसल से मिलने आई हूँ। वो यहीं काम करती है ना? आसल याद आया। ठीक है, याद आया आसल कौन है। आई थिंक उसने जॉब छोड़ दी है। तुम्हारे पास उसका टेलीफोन नंबर तो होगा ना? मुझे उससे मिलना है। देखो, मेरा उससे मिलना आज बहुत जरूरी है। मेरे पास नंबर नहीं है। और एड्रेस? वो तो होगा ना? इस जॉब पर उसे ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए हमारी दोस्ती नहीं हो पाई थी। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को भी पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हेलो गोंजा। आसले, वो यहाँ आई थी। कौन आई थी? चाला आई थी? हाँ वही, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा जॉब छोड़ दिया। फिर वो तुम्हारा फोन नंबर मांग रही थी। वो तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अगर उसे पता चला तुम बुराक के घर पर रहती हो। ओके गोंजा, मैं आ रही हूँ। पैकिंग करके बस पहुँच ही रही हूँ। ओह चलो, अच्छा है। आज मेरी छुट्टी है। मैं आयरदाम के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। घर से निकलना तो मुझे कॉल करना, ओके? ठीक है, सी यू। Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.